अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने लगी हूँ मैं रमज़ान की बहुत ही स्पेशल डिश यानी कि प्याज के पकोड़े। प्याज के पकोड़ों को हम किस तरह तैयार करते हैं, ये हमारे पकोड़े जो प्याज के किस तरह परफेक्ट बन सकते हैं, किस तरह इसमें अच्छा सा जो लच्छा बनता है प्याज का, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले हमने प्याज को बारीक जो है वो कट कर लेना है और इसको अलग अलग कर लेना है। सभी प्याज को हम बिल्कुल इस तरह अलग अलग कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने पानी लेना है, इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए पानी के अंदर इसको डिप कर देना है ताकि जो प्याज की जो तेज़ी होती है वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया था, बेसन के अंदर मैंने सब प्याज ऐड कर दी है। प्याज का पानी जो मैंने निकाल दिया था, बिल्कुल प्याज को ड्राई कर लेंगे। इस टाइम पे कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ प्याज डाल के हमने बेसन के अंदर अच्छे से कोट करनी है, क्योंकि ये पानी में थी तो बेसन में अच्छे से कोट हो जाएगी। अब सभी स्पाइसेस इसके अंदर हमने ऐड करने हैं। कुटी मिर्चें मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल की हैं। इसके अंदर हल्दी मैंने थोड़ी सी इस्तेमाल करी है और अजवाइन डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी बिल्कुल। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून और नमक आपने अपने जायके के हिसाब से इसके अंदर ऐड करना है। ड्राई पुदीना इस्तेमाल करूँगी मैं इसके अंदर। इसको पुदीना था, मैंने उसको खुश्क कर लिया था, सुखा लिया था, वो हमने हथेली की मदद से रगड़ के ताकि उसकी जो डस्ट वगैरह होती है वो हट जाए। हथेली से मसल के इसके अंदर ऐड करना है और इस टाइम पे हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ मैं हाफ़ टेबल स्पून इस टाइम पे इस्तेमाल करूँगी। हल्का सा मिक्स करूँगी, थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून और लूँगी इसके अंदर मैं, ताकि जो हमारा बैटर है ये हल्का सा गीला हो जाए। हमने ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना इस टाइम पे। जब हम इसको रेस्ट देंगे तो प्याज जो है अपना पानी छोड़ेगी, तो ये बैटर जो है वो अच्छा सा हो जाएगा। इस टाइम पे आपको ये लग रहा होगा हल्का सा कि चिपचिपा सा, लेकिन जब प्याज का पानी इसके अंदर छूटेगा तो ये हमारा बिल्कुल जैसे पकौड़ों का बैटर होता है उसी तरीके से तैयार हो जाएगा। मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी बिल्कुल ये उसी तरीके से हो चुका है जैसे हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं। बस इस टाइम पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। जैसे हम पकौड़ों की करते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है। यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल आपने बहुत अच्छे से गरम करना है, छोटा सा डाल के चेक कर लें। जब जैसे ही ऊपर आने लगे समझो आपका जो ऑयल है वो बहुत अच्छे गरम हो चुका है। अब 1 बाय 1 हम जो है पकौड़े इसके अंदर डालते जाएंगे अपने। यहाँ पर जितने पकौड़े आएंगे इसके अंदर पैन के अंदर हम उतने डाल लेंगे। यहाँ पर सभी 1 बाय 1 मैं इसमें ऐड करते जाऊंगी और सभी एक साथ इसके अंदर ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सब ऐड कर चुकी हूँ। अब जो पकोड़े हमारे नीचे से होते जाएंगे हमने उसको टर्न कर लेना है, जो हमने पहले डाले थे। आपको नज़र आ जाएगा कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, उसको आपने टर्न कर लेना है। बाकी को आपने उसी तरीके से पकने देना है, एकदम से आपने इसको नहीं छेड़ना। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तभी आपने इनको टर्न करना है। यहाँ पर हमारे सभी हो चुके थे, मैंने इनको सबको टर्न कर लिया है अच्छे से। अब हमने ये छलना लिया है, इसकी मदद से हम पकौड़ों को निकालते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो हमारा निकल जाता है। बस यहाँ पर जितने हो चुके हैं हमारे फ्राई उसको हम निकालते जाएंगे ताकि इनमें जो है ओवर कुक ना हो जाए, इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। बस यहाँ पर सभी मैं निकाल लूँगी इस तरह। यहाँ पर पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, सभी मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लुक ये हमारे कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।